भाई अगर अपना ट्रक कंपनी में दे तो कितना डॉलर आता है महीने का? ब्रो मेरे पास इंडिया का 15 साल पुराना है भाई, मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है, प्लीज हेल्प मी, बस ड्राइवर का जॉब है। विकास भाई अगर विजिट वीजा पे बंदे आ जाए और लाइसेंस बनवा ले तो LMI की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि LMI का प्राइस बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो गाइस आज की वीडियो में हम Q&A की वीडियो करने वाले हैं। इस वाली वीडियो में जो पिछली वीडियो पे कमेंट्स आए थे और थोड़े बहुत जो उससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट आए थे, उन सब का आंसर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं। जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे ताकि मैं आपको जब बताऊँ तो आपको ईजी पड़ेगा, और मैं साथ में उस नीचे वो कमेंट डाल दूंगा ताकि आप लोग भी वो कमेंट देख सकते हो। तो पहला कमेंट है, ब्रो इफ आई गेट वर्क परमिट देन कैन आई अप्लाई वर्क परमिट फॉर माई वाइफ एंड किड्स 16 ईयर ओल्ड एंड 12 ईयर ओल्ड। तो देखो भाई, अगर आपका एक वर्क परमिट पे आप अप्लाई कर देते हो, पहली बात तो वर्क परमिट पे डायरेक्ट आना काफी डिफिकल्ट होता है और ऊपर से बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, सपोज करो आप यहाँ पे आ चुके हो, आपको वर्क परमिट मिल चुका है और आपकी जॉब लग चुकी है, नौक बी की जॉब लग चुकी है। ठीक है, तो आप अपने वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हो, साथ में अपने बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। पहले वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा अपनी वाइफ के लिए, स्पाउस वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अपने बच्चों का भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको एक क्वालिफाइड जॉब लेनी पड़ेगी और उसमें ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा आपको जॉब करनी पड़ेगी वो, ताकि आपका बैकग्राउंड दिखे कि हाँ आप उस जॉब पे परमानेंट हो चुके हो। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं कि एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर या फिर एक्स्ट्रा कार ड्राइविंग भी चलेगी। देखो यार, अगर आप ट्रक के लिए जॉब के लिए आ रहे हो तो आपको कार का एक्सपीरियंस चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके आपको फिर से कार का लाइसेंस बनवाना पड़ता है और उसके बाद क्लासेस लेने के बाद आप ट्रक का लाइसेंस बनवा सकते हो। चाहे आपके पास ट्रक का लाइसेंस इंडिया में हो या ना हो, अगर आपके पास है फिर भी क्लासेस लेनी पड़ेगी और लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास इंडिया में या किसी और कंट्री का ट्रक का लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे आके कोई शॉर्टकट मिल जाएगा या कोई आपका काम जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेकी भाई कह रहे हैं, ब्रो आई लिव इन UAE, मेरे पास UAE का लाइसेंस है, 5 ईयर का कार ड्राइविंग का है पर्सनल, और मैं ओनर ऑपरेटर के लिए जाना चाहता हूँ कनाडा। UAE लाइसेंस पर वहाँ कार का टेस्ट देना होगा डायरेक्ट, या क्लास लेनी होगी, और ट्रक के लिए आगे कितना टाइम लग सकता है, और ट्रक में डायरेक्ट परचेस करूँ और जाते साथ और किसी कंपनी में लगवा दूं ड्राइवर हायर करके, तो मुझे उससे कितनी इनकम हो सकती है? भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन का, मतलब एक ही कमेंट में भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। मैं उसको बता देता हूँ। देखो भाई, मैं आपको पहले धीरे धीरे बताता हूँ। जो आपको पहले कमेंट का जो स्टार्टिंग था कि आपके पास 5 साल का ईयर का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है और आप ड्राइवर ओनर ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो देखो यार, देखो आप बन सकते हो, आपके पास पैसा होगा तो आप ट्रक खरीद लो, आप कुछ भी खरीद लो। ठीक है, बट जो एक्सपीरियंस आपको कार का और ट्रक का होता है वो डिफरेंस होता है। ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है आपको सिर्फ ड्राइविंग का नहीं, आपको रोड कंडीशन का। काफी महीने आप ट्रक चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ड्राइवर पे क्या सिचुएशन आ सकती है और क्या क्या उसे कंडीशन उसको देखनी पड़ती है, चाहे रोड कंडीशन बोल लो या वेदर कंडीशन बोल लो या वर्कलोड बोल लो। ठीक है, ये सब आप जब ड्राइविंग करते हो तो आपको समझ आता है। ठीक है, अगर आप कार का एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे आके पैसे देके ट्रक ले लेते हो और आप ट्रक को किसी कंपनी में लगा देते हो ड्राइवर पे, तो ना आपको ड्राइवर की कंडीशन समझ में आएगा कि भाई ड्राइवर पे क्या 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 बीत रही होगी उस टाइम पे। ठीक है, आप उस पे डायरेक्ट सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हो। ठीक है, तो आप बोल रहे हो हाँ वो पैसा कमाना कि आपके पास पैसे हैं, आपने इन्वेस्ट किया और आपने इन्वेस्ट करके आपने किसी कंपनी में ट्रक लगा दिया। अगर आप सिर्फ ट्रक लगा रहे हो तो आपको सब कुछ काट कूट के $5,000 के आसपास बच जाता है ट्रक से। ट्रक की इंस्टॉलमेंट, ट्रक का फ्यूल, ट्रक की मेंटेनेंस, सब कुछ कॉस्ट निकाल दो। उसके बाद आपने जो कंपनी में लगा रखा तो वो अपनी कंपनी भी अपना एक थोड़ा % निकालती है, वो निकाल दो। उसके बाद ड्राइवर, जो आपका ड्राइवर चला रहा होगा, अगर आप पे एक ड्राइवर चला रहा तो एक ड्राइवर की जो इनकम होगी वो लेके जाएगा। उसके बाद 2 ड्राइवर हुए, टीम में चल रहा है तो आपकी इनकम बढ़ेगी, बट आपके जो ड्राइवर की जो फीस होती है, ड्राइवर जो आप सैलरी दोगे ड्राइवर को, वो भी जाएगी। तो बच बचा के आपके पास $4-5 हज़ार बच जाते हैं महीने के। ठीक है, और हाँ आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी अगर आपके पास आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो, कोई भी रीजन हो आपके पास, कोई भी आपकी कंडीशन हो आपके पास, चाहे आपके पास फुल लाइसेंस पड़ा हो ट्रक का इंडिया से या किसी और कंट्री का, आपको फिर भी क्लासेस लेनी पड़ेगी। केस वैष्णव पूछते हैं कि आप क्या स्टडी वीजा पे गए थे कनाडा? हाँ भाई, मैं स्टडी वीजा पे आया था 2019 में, सितंबर में इनटेक में मेरी स्टडी परमिट स्टार्ट हुआ था और 2 साल का स्टडी परमिट था। भाई PT करके कनाडा जा सकते हैं? PT पर फुल टॉपिक बना दो प्लीज। PT भाई को पता नहीं था, पॉलिटेक्निकल में पूछ रहा है, सो वाला एक होता है कोर्स, में सुना था
जो लोग 12th के बाद कर ले, सॉरी 10th के बाद करते हैं ताकि 12th 11 12th ना करनी पड़े, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है। अगर ये वही है तो भाई बता देता हूँ, अगर आपका जो कोर्स है जो आपने किया है 12th 10th के बाद, अगर वो ओपन से है और एक सर्टिफाइड बोर्ड के अंडर से है ना, तो आप मे बी ट्राई कर सकते हो स्टडी परमिट पे आने की डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कनाडा की यूनिवर्सिटी होती है, जो कनाडा के कॉलेज लगा लो, तो वो ना जल्दी से आपको स्टडी लेटर, मतलब जो आपका ऑफर लेटर होता है कोर्स से, वो जब इशू करते हैं जब उनकी बैक एंड में जो स्टडी जहाँ से की होती है, या तो कोई सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी हो या बढ़िया कोई कॉलेज हो, ठीक है। अगर आप ओपन से पढ़ रहे हो तो मे बी आपको कंसीडर ना दे, इतनी वैल्यू ना दे जितने एक रेगुलर स्टूडेंट को देगी, तो ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 50-50 चांस है कि आपको वीजा मिल भी सकता है या वीजा नहीं भी मिल सकता, ठीक है। भाई आप इंडिया में कहाँ से हो? रॉक्सी कैनाल पूछ रहा है। भाई मैं इंडिया से दिल्ली से हूँ। ओंटारियो के अंडर ट्रकिंग करके क्या हम ओंटारियो पीएनपी पे सकते हैं कोई, या पता नहीं भाई क्या लिखते हैं क्या कनाडा कॉलेज के बाद दूसरी प्रोविंस में जाके पीएनपी जाना पड़ेगा? देखो भाई, सब डिपेंड करता है स्कोर पे। सीआरएस स्कोर आपका अच्छा होगा तो आप ओंटारियो में भी कर सकते हो पीएनपी लेके, क्योंकि अभी फिलहाल 6 महीने हो गए पीएनपी में ट्रक का विड्रॉ नहीं निकला है, बाकी सारी जॉब्स का निकल रहा है, बट अभी नहीं निकला है, ठीक है। हाँ, इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे हो तो मे बी अगर आपके पास ऑलरेडी 1 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो रखा है, तो आप बेटर है कि आप किसी और प्रोविंस में ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। ब्रो मेरे पास इंडिया का 15 साल पुराना है, तो मैं कौन सा अप्लाई? देखो यार, आप लोगों को ना ऐसे कंफ्यूजन हो रही है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपके पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपको लाइसेंस मिलने में या लाइसेंस बनाने में इजी होगा, या आपको कोई क्लासेस स्किप कर सकते हो, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, चाहे आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस हो इंडिया का या किसी और कंट्री का ट्रक का लाइसेंस, फिर भी आपको यहाँ पे आके कार का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर ट्रक का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। सीधी बात है। मैं आपको कई बार लोग सेम चीज कमेंट करे जा रहे हैं, पता नहीं कैसे उनको कंफ्यूज हो गया। मैंने ट्रक वाली वीडियो में बताया था, सैलरी वाली वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है, आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा कार का, उसके 1 महीने बाद आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है भाई। अगर अपना ट्रक कंपनी में दे तो कितना डॉलर आता है महीने का विदाउट ड्राइवर? तो देखो भाई, सेम ही क्वेश्चन है, बस भाई ने उस टाइम पे ड्राइवर ऐड कर देते, बोल रहा है कि भाई विदाउट ड्राइवर। तो देखो भाई, सेम ही बात है, सब कुछ उतना ही मिलना है। अगर आपके पास ड्राइवर खुद का है, या आप मतलब अगर आप विदाउट ड्राइवर कह रहे हो तो मतलब कि आप खुद ड्राइव करोगे, तो ओनर ऑपरेटर अगर आप खुद चला रहे हो, आप अगर सिंगल चला रहे हो या साथ में ड्राइवर है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप सिंगल चला रहे हो तो आप लिमिटेड ही चला पाओगे, ठीक है। तो आपके पास आवर्स की लिमिट होगी, तो आप अराउंड 12 से 15 हज़ार डॉलर निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। 5 से 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपकी इनकम हो गई। नॉर्मली जब आप ज्यादा चलाते हो तो आप आराम से 2 लगा लो, वही आपका 17-18 हज़ार हो सकता है, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है यार कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, आप कितना फ्यूल यूज कर रहे हो, आप कितना मेंटेन कर रहे हो ट्रक को, कितने आपके ज्यादा बार रिपेयर नहीं आ रहा है। ट्रक पे भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रक कितना पुराना है, कितना नया है। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा ट्रकिंग स्कूल बताओ, टोरंटो या किसी और जगह सिटी प्लीज। तो देखो यार, अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से सिटी में इस टाइम पे हो। आप इंडिया से सोच के आओगे कि भाई इस सिटी में अच्छा ट्रकिंग स्कूल है तो यहाँ पे आओगे, तो वो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सारे स्कूल आपको 1 अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में या 3 अटेम्प्ट में पास करवा देंगे, आपको ट्रकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। और वैसे भी जितना एक्सपीरियंस आपको ट्रक बाद में ट्रक चला के आएगा ना, उतना आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में या किसी भी ट्रकिंग स्कूल में नहीं आने वाला। वो आपको थ्योरी करवाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। असली नॉलेज आपको जो पीछे बाद में आप स्टीयरिंग में बैठोगे, आप सारे चलाओगे, रोड पे चलाओगे, डिलीवरी करोगे, पिकअप करोगे, बैक करोगे बार बार, तो आपकी जो प्रैक्टिस खुद से होगी वो ज्यादा आपको इंक्रीज करेगी, आपकी जो अच्छी ड्राइविंग स्किल होगी। ना कि आप जो सोच रहे हो कि मैं किसी अच्छी सिटी में चला जाऊं तो उसमें जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्टली सारे स्कूल एक जैसे सिखाते हैं यहाँ पे, मोस्टली सब में प्राइस भी थोड़ा सेम ही है, किसी में ज्यादा प्राइस है, किसी सिटी में कम प्राइस है। तो ये मत सोचो कि भाई किसी सिटी में प्राइस कम है तो वो बेकार सिखाएंगे, और किसी सिटी में प्राइस ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा सिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे हर प्रोविंस का अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग का प्राइस होता है, ठीक है। विजिटर वीजा है, ड्राइवर जॉब मिल सकती है? देखो भाई, रिम्पल पूछ रहे, ठीक है, रिम्पल सिंह, आपके पास विजिटर वीजा है ना, तो आप उस विजिटर वीजा को पहले वर्क परमिट में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो विजिटर वीजा पे आप डायरेक्ट आप जॉब ले लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाउ हार्ड इट इज फॉर समवन टू ड्राइव ट्रक?
who have experience of driving car more than 5 years। देखो भाई, और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना और मैनुअल गाड़ी चलाना तो बस एक गियर का फर्क होता है, चलाने में सेम ही लगती है ना। तो ऐसे ट्रक और गाड़ी का ही है, गाड़ी चलाना और ट्रक चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक साइज का हो जाता है, एक वेट का हो जाता है और एक थोड़े बहुत कंट्रोल्स का होता है, ठीक है। बाकी चलाने में नॉर्मली सेम लगेगा। जब आपको एकदम आप कहीं रोड पे आ जाओगे, हाईवे पे आ जाओगे, तो आपको नॉर्मल सेम लगेगा कि आप आराम से क्रूज लगा के बैठे हो। बट जो मेन जहाँ पे स्किल आती है वो आती है जैसे ब्रेकिंग पे, कितनी स्पीड पे कितने वेट पे आपको कितना स्पीड रखना है, कितनी स्पीड पे आपको कितना डिस्टेंस रखना है, कैसे आपको बैक करनी है, कितना आपको टर्न लेना है, कितना लंबा टर्न लेना है, कितना आपको तरीके से ट्रक को कंट्रोल करना है। स्नो में, विंटर में, आपके बारिश हो रही होगी जब आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता। जब आप खुद से चलाओगे ट्रक वो समझ में आता है। बस उसी का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बस वही है। भाई मैं दिल्ली से हूँ, मैं भी कनाडा आना अच्छा भाई, आप प्लीज वहाँ का फुल खर्चा, रूम रेट मैंने इसके ऊपर बता रखी है, वीडियो बना रखी है खर्चे के ऊपर। अगर आपने देखना चाहो तो वो देख सकते हो, जिसमें मैंने रेंट का बताया है, खर्चे का बताया है, कॉलेज की फीस वगैरह सब कुछ बता रखा है। ओम सिंह पूछ रहे थे भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है, प्लीज हेल्प मी, बस ड्राइवर का जॉब है। भाई मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं हूँ, मैं कनाडा में हूँ, सुमन लिंगमपल्ली। तो उनको लग रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, मैं कनाडा रहता हूँ। भाई मैकेनिक के बारे में बना दो प्लीज। अफरीदी भाई पूछे भाई मैकेनिक के बारे में, यार देखो मैं क्या बताऊँ, मेरे को खुद नहीं पता है मैकेनिक के बारे में यहाँ पे, ठीक है। कोई बंदा जो मुझे कांटेक्ट मिल जाए, किसी दिन मुझे मिल जाए कोई मैकेनिक, ट्रक मैकेनिक मिलेगा ना, पक्का मैं उसी से पूछ के बताऊंगा भाई कि भाई मैकेनिक के बारे में बता दो, मैं पक्का उस वीडियो बारे में वीडियो बनाऊंगा। उससे मैं ट्राई भी करूंगा भाई, तू वीडियो में आ सकता है तो आ जा, अगर वो मान जाएगा तो मैं उसको वीडियो में ले आऊंगा, ठीक है। विकास भाई अगर विजिट वीजा पे बंदे आ जाए और लाइसेंस बनवा ले तो LMI की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि LMI का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, प्लीज भाई। देखो भाई, आप विजिटर वीजा पे आ गए, आपको लाइसेंस मिल गया, ये आपका एक साइड था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद होता है कि जॉब करनी है आपको, तो उसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए हो यहाँ पे, और वर्क परमिट के लिए आपको LMI लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि विजिटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक गारंटी चाहिए होती है कि आपके पास यहाँ पे जॉब है, आप एक क्वालिफाइड कर जॉब मिल चुकी है आपको, वो क्वालिफाइड करता है आपका LMI। अगर आपके पास कोई और यहाँ पे स्टडी परमिट होता और उसके बाद आपको कोई जॉब मिलती तो आप इजीली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे थे। बट आप एज ए टूरिस्ट में आ रखे हो और आपको यहाँ पे काम भी करना है, तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए LMI की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई इस चीज़ की हेल्प से ही बंदे कन्वर्ट करेंगे अपने वीज़ा को, तो उसका वो प्राइस बढ़ाएंगे ही, ऑब्वियसली बात है। तो इस चक्कर में उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप विजिटर से वर्क पे आ जाओगे बिना LMI के, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ जी गाइस, तो मैंने अभी कमेंट सारे देखे थे ना, तो मोस्टली मुझे समझ में आया कि ना जो कमेंट्स आते हैं वो मोस्टली ना 3-4 ही कमेंट है जो सेम टाइप के कमेंट है, जो सब लोग अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। पहला जो कमेंट है वो ये है कि भाई मेरे पास इतने सारे साल का एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री में और मुझे यहाँ पे आकर ड्राइविंग का जॉब लेनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको कोई कंपनी मिल गई यहाँ पे जो आपको हेल्प कर रही है LMI देने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप LMI लो और यहाँ पे आओ, उसके बाद ट्रक का लाइसेंस बनवाओ। गाड़ी का फिर भी बनवाना पड़ेगा, पहले गाड़ी का बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रक का बनवा सकते हो, ठीक है। एक इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा वो है कि भाई जिसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आना चाहता है, तो भाई विजिटर वीज़ा पे आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़े पास थोड़े पैसे ज़्यादा है तो आप ट्राई कर सकते हो डायरेक्ट LMI लेने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, वर्क वीज़ा ले लो, तो उनको भी मिल जाता है। LMI मिल लेनी होती है, उसके बाद यहाँ पे आके सबको ट्रक का लाइसेंस लेना ही पड़ता है और गाड़ी का लाइसेंस लेना ही पड़ता है। और लाइसेंस लेने से पहले, ट्रक का लाइसेंस लेने से पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पीछे एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, आप आ सकते हो, बट आपको LMI लेनी पड़ेगी। इसके अलावा तो बस भाई वही है, स्टडी परमिट करके आ जाओ या कोई अपने स्पाउस को भेज दो, उसके थ्रू आ जाओ, घुमा फिरा के बात वहीं आ जाएगी, या तो LMI ले लो या स्टडी पे आ जाओ। तो एक तो ये कमेंट था, ठीक है। दूसरा कमेंट ये था कि भाई हम डायरेक्ट ट्रक ले ले तो कितनी इनकम हो जाएगी, और या ट्रक को कंपनी में लगा दे तो कितनी इनकम हो जाएगी। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ड्राइवर कमाता है यहाँ पे, एवरेज बताऊँ सबका, ठीक है। कभी ये मत बोलना कि भाई तूने ये नहीं बताया, तूने टैक्स लगा के नहीं बताया, तूने टैक्स निकाल के नहीं बताया, तो मैं ये नहीं बताऊँगा, मैं एवरेज बताऊँगा, समझ लेना। ड्राइवर यहाँ पे कमाता है 5 से 8 हज़ार के बीच में, ठीक है, 5 से 8 हज़ार के बीच में कमाएगा। ओनर ऑपरेटर कितना कमाएगा? ओनर ऑपरेटर कमाएगा आपका 8 हज़ार से लेकर आपके 15 हज़ार तक, ठीक है। जिसके पास थोड़ा अच्छा ट्रक है, अच्छी इंस्टॉलमेंट ट्रक की,
तो थोड़ा मेंटेनेंस करने में पैसा लगेगा, तो इसलिए से उतना कमाएगा। जिसके पास खुद का ट्रक है, जिसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं है, कोई इसको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती, कोई किस्त नहीं देनी पड़ती ट्रक की, वो थोड़ा ज़्यादा कमा लेगा क्योंकि उसके पास एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से वो 20 के ऊपर भी कमा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास खुद का ट्रक है और आपको चलाना नहीं है, आपको कंपनी में लगाना है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सारे खर्चे कुर्चे निकाल के सबकी ड्राइवर की फीस निकालने को वो आपको $5,000 से $6,000 बना के दे देगा ट्रक एक। ठीक है, और आपके पास खुद का ड्राइवर भी है, खुद का ट्रक भी है और आप खुद ही चला रहे हो, तो उसका अलग हिसाब होता है। वो तो लोड के हिसाब पर, लोड के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो वो तो अलग सिस्टम हो जाता है, उसका मैं आपको बता नहीं सकता कुछ। तो यही थे मेन कमेंट। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई कमेंट था जो मैं मिस कर गया हूं, तो इस वीडियो में बता देना, हम उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर न्यू हो तो। ऐसे वीडियोस आती रहेंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।